Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the very important topic, that is macroeconomics part money and banking. It's a new chapter, standard 12. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बारे में आज हम जानेंगे तो और इसके फंक्शन के बारे में। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से ए वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिंपल वे में समझते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक की पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या होता है? बैंकों का बैंक होता है, यानी कि वह सारे बैंक को हैंडल करता है। सारे बैंक के जो भी सिस्टम है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है, वो सारे पॉलिसी किसके द्वारा बनाई जाती है? सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक को हम लोग आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं, यानी कि कहते हैं, कह सकते नहीं है, कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आरबीआई अकेला है और सेंट्रल कॉमर्शियल बैंक जो है वो बहुत सारे बैंक है। यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं हो रही है। जो भी बैंक है, सपोज दैट एसबीआई, आईसीआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक जो है जहाँ पे हमारे या आपके द्वारा मनी को डिपॉजिट किए जाते हैं या लोन लिए जाते हैं, जो कि बैंक अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए पब्लिक से पैसा डिपॉजिट लेती है और उसी पैसे को फिर लोन के रूप में देती है इंटरेस्ट के साथ। तो वो सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक कहलाते हैं। सिंपल वे में समझेंगे कि कॉमर्शियल बैंक क्या है। तो जो भी डिपॉजिट होते हैं, जो भी पैसा डिपॉजिट किया जाता है बैंक में और लोन लिया जाता है, जिससे पब्लिक का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, वो कमर्शियल बैंक होता है। और आरबीआई क्या होता है? आरबीआई का डायरेक्ट पब्लिक से कांटेक्ट नहीं होता है, तो वो हमारा सेंट्रल बैंक कहलाता है। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट है, सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, तो सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग काम होता है। पूरे देश को कौन देखता है? प्रधानमंत्री देखते हैं, प्रधानमंत्री जी देखते हैं। तो इसी तरीके से कुछ काम करता है आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक। यहाँ पे देखेंगे कि बैंकिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंक। दो तरह के बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। इन मनी एंड बैंकिंग, हमारा जो स्टैंडर्ड 12 का मनी और बैंकिंग चैप्टर है, वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ बोथ बैंक। इसमें हम लोग दोनों बैंक के फंक्शन को स्टडी करेंगे एंड द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। और जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है वो कॉमर्शियल बैंक का हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई अच्छे से। तो आइए जानते हैं, अब थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं कॉमर्शियल बैंक का। तो कॉमर्शियल बैंक आर डिफाइंड एज दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहने का क्या मतलब है? कि जहाँ पे पैसा डिपॉजिट हो रहा है, पैसे से रिलेटेड वर्क हो रहा है, लोन दिया जा रहा है, वो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल टर्म पे काम कर रहा है। तो कॉमर्शियल बैंक्स आर डिफाइंड एज दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच, जो कि एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है? तो डिपॉजिट फ्रॉम दी जनरल पब्लिक। साधारण हमारी जो पब्लिक है, जो हमारी जनता है, उससे एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट एंड देन यूजेज दोज फंड टू ऑफर एडवांस लोन। और वही जो फंड बैंक में डिपॉजिट होता है जनरल पब्लिक के द्वारा, उसी वह लोन के रूप में वेरियस पर्पज से देता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के उद्देश्य से। तो फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन आइए जानते हैं कि हियर आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। यहाँ पे क्या होता है? दो कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, एक प्राइमरी है और एक दूसरा सेकेंडरी है। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है कि एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, एडवांसिंग लोन, ये सारे टर्म्स जो है वो प्राइमरी फंक्शन में आते हैं। इसी तरह सेकेंडरी फंक्शन में क्या होता है कि कैन बी क्लासीफाइड फर्दर इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में इसे क्लासीफाइड किया जाता है। पहला हो जाता है एजेंसी फंक्शन, जो एजेंसी के थ्रू कार्य होता है, एंड जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो एजेंसी फंक्शन में क्या हो जाएगा? कलेक्शन ऑफ फंड, फंड को कलेक्ट करने का, ट्रांसफर ऑफ फंड एक जगह से दूसरे ट्रांसफर करने का, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर एज वेल एज सिक्योरिटीज ऑफ बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, premium and bills on behalf of their customers. These all are the part of agency function and it's also known as the secondary function of one category. General utility function is what? The underwriting securities, issues of traveler checks
sales and purchase of foreign exchange, safe custody of goods in locker. So that is the part of general utility function. Now come to the very important, that is central बैंक. अभी तक कॉमर्शियल बैंक हमने पढ़ा, अच्छी तरीके से हम जान चुके हैं कॉमर्शियल बैंक क्या होता है और कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन में क्या क्या काम होता है. नाउ कम टू द सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई. सिंपल वे में समझिए, बैंकों का बैंक जिसे कहते हैं वो है आरबीआई, उसे ही हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक्स आर डिफाइंड एज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सेंट्रल बैंक कैसे डिफाइन किया जाता है, तो एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़ी मात्रा में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, हु हैव कंट्रोल ओवर क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, जो कि कंट्रोल करता है ओवर क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी को, एज वेल एज क्रेडिट क्रिएशन. एज पर द स्टडी नोट्स ऑन मनी एंड बैंकिंग, सेंट्रल बैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल. सेंट्रल बैंक क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फॉर मैनेजिंग द बैंकिंग सिस्टम. जो भी बैंक के सिस्टम होते हैं, जो भी बैंक की पॉलिसी होती है, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफ द होल कंट्री एज वेल एज वर्क टुवर्ड क्रिएटिंग मॉनेटरी पॉलिसी. तो ये होती है आरबीआई के काम. अब आरबीआई का फंक्शन जानेंगे क्या होता है, तो ओवरसी द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द होल कंट्री, इशू ऑफ करेंसीज, बैंक ऑफ इशूज, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू कमर्शियल बैंक्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू द गवर्नमेंट, credit controller and custodian of foreign exchange services. So these all are function of central bank. Now come to the credit creation, money creations. As already discussed above, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक क्या एक्सेप्ट क्या करती है, डिपॉजिट, एंड यूज दिस डिपॉजिट इन ऑर्डर टू एडवांस लोन फॉर वेरियस पर्पस. और उस डिपॉजिट को क्या करती है, वेरियस पर्पस के लिए, लोन के लिए यूज़ करती है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के लिए. द नेक्स्ट टॉपिक इन अवर क्लास स्टैंडर्ड 12 नोट्स ऑन मनी एंड बैंकिंग इज credit creation or money creation, which is simply the process of advancing loan to the general public. The process of credit creation, money creation by the commercial bank depends on the following two categories. कितनी कैटेगरी में डिपेंड करते हैं, तो दो कैटेगरी में, एक अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट और दूसरा हो जाएगा लीगल रिजर्व रेशियो. आई होप you all of you understand the commercial and central bank and their functions. If you have any problem, you can write in the comment. If you like the video, you can share with your friends. And thanks for watching.